देखी होंगी जहां पर ये लिखा है कि पाकिस्तान परचेज करेगा मॉस्किटो नेट्स फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे फ्लड हिट पाकिस्तान टू परचेज ओवर 6 मिलियन मतलब के 60 लाख मॉस्किटो नेट्स फ्रॉम इंडिया टू कंटेन राइजिंग केसेस ऑफ मलेरिया। मलेरिया पाकिस्तान में रैपिडली फैल रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए ये भारत से मॉस्किटो नेट परचेज करेंगे। नाउ ये जो रिपोर्ट्स है सबसे पहले आई थी पाकिस्तानी मीडिया से, पाकिस्तान के मीडिया ने एक्सटेंसिवली इसको कवर किया है, बाद में इंडियन मीडिया ने इन रिपोर्ट्स को फॉलो अप किया। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मगर पाकिस्तान ऐसा कैसे कर रहा है, इन लोगों ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद नहीं कर दिया था, तो ये लोग अचानक से इंडिया से ये सब कैसे परचेज करेंगे। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इंडियन फॉरेन सर्विस डे ऑब्जर्व किया गया था। अगर आपको भारत के लिए डिप्लोमेट बनना है, भारत को रिप्रेजेंट करना है यूएन में, बाकी जगह, तो उसके लिए इंडियन फॉरेन सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। और रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस डे पर बाकी डिप्लोमेट्स को कांग्रेचुलेट भी किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडिया IFS डे कब सेलिब्रेट करता है, अक्टूबर 8, 9, 7 या फिर 6। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो अभी पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है ये समझ लो। पाकिस्तान में फ्लड्स की वजह से अभी तक बताया जा रहा है कि 1700 लोगों की मौत हो चुकी है ऑल ओवर द कंट्री। और आप अगर पाकिस्तान के किसानों से पूछोगे कि कितना लॉस हुआ है, तो इन लोगों ने कहा है कि वी हैव गॉन बैक 50 इयर्स, 50 साल पीछे लग रहा है कि देश चला गया है। जो भी इनके गांव में थोड़ी बहुत कुछ सड़कें बनी थी, कुछ तरक्की हुई थी, सब कुछ पानी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा फियर ये है कि कई बीमारियां जिनको इन्होंने इरेडिकेट करने की कोशिश में दशक बता दिए थे, फॉर एग्जाम्पल पोलियो आपको पता होगा पाकिस्तान में आज भी प्रेवलेंट है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सिंध प्रोविंस में, बलूचिस्तान के आसपास कई लाखों बच्चे हैं जिनकी वैक्सीनेशन अब नहीं हो पा रही, तो उनको कई बीमारियां हो सकती है कि वापस लग जाए। और हो सकता है कि कई बीमारियां जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मिटने वाली थी, ये वापस पाकिस्तान की बड़ी पॉपुलेशन में फैल जाए। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर में बहुत से कंट्रीज ने लगातार पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ एक फ्लड रिलीफ भेजा है। यूएई ने आप अगर देखो तो ओवरऑल गुड्स के मामले में काफी हेल्प करी है पाकिस्तान की, 41 फ्लाइट्स आई है फ्रॉम यूएई। फिर टर्की, यूएसए ने भी काफी हेल्प करी है। चाइना की तरफ से भी कुछ एड आई है इनको, मगर ज्यादा एड आई नहीं है। आप अगर कंपेयर करोगे तो यूएसए ने कई गुना ज्यादा हेल्प करी है पाकिस्तान की कंपेयर टू चाइना। मगर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, रशिया ने भी वैसे पाकिस्तान की कुछ हेल्प करी, और इवन नेपाल ने भी। जी हाँ, हालत इतनी खराब है इनकी कि नेपाल ने भी 20 मिलियन रुपीस डोनेट किए हैं पाकिस्तान को, क्योंकि नेपाल ने भी कहा कि इतनी हालत हमारे यहाँ भी खराब नहीं है, आप ये पैसे रख लीजिए। जबकि आप अगर देखो तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से नेपाल में भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है पिछले कुछ सालों में। और आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन डॉलर्स कितना लॉस हुआ है, तो अगेन मैं किसी रिपोर्ट से नंबर कोड कर सकता हूँ। एक रिपोर्ट कह रही है कि 40 बिलियन, दूसरी कह रही है कि 60-70 बिलियन, मगर जो डैमेज मैं देख पा रहा हूँ ना, इट इज मच बियॉन्ड मनी। ये जो डैमेज है पाकिस्तान को कई दशकों तक कैरी फॉरवर्ड करना होगा। और WHO ने रिसेंटली ये भी वार्निंग दी है कि 2023 का जनवरी महीने के आसपास आप देखोगे कि पाकिस्तान में 27 लाख 2.7 मिलियन मलेरिया के केसेस हो चुके हैं। अगर आपने लाइफ में कभी एक मलेरिया विक्टिम को देखा हो, एक पेशेंट को देखा हो जिसको मलेरिया हो रखा है, तो आप समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस कितना ज्यादा पावरफुल है। पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन द कमिंग फ्यू मंथ्स कि अपने कंट्री में ये मलेरिया को कंटेन करे। क्योंकि अभी के लिए हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की जो सदर्न साइड है वहां पर कई जगह पानी इकट्ठा हो चुका है, गंदगी फैल चुकी है। जब गंदा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, आप सबको पता है वहां पर मच्छर आ जाएंगे, मलेरिया रैपिडली फैलेगा। और इसलिए WHO ने पाकिस्तान के लिए एक ग्रेड 3 इमरजेंसी करी है घोषित। बहुत रेयरली होता है कि WHO किसी कंट्री के लिए कहे कि यहाँ पे हमको ग्रेड 3 इमरजेंसी घोषित करनी होगी। मगर मलेरिया आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, पर्टिकुलरली मैं कहूंगा पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, उनको इतनी बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है कि WHO ने अपनी तरफ से ही मलेरिया से बच्चों को बचाने के लिए मॉस्किटो नेट्स परचेज करने स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, जो इंडिया से नेट्स परचेज किए जाएंगे, चाहे यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हो कि पाकिस्तान प्रोक्योर करेगा, तो पाकिस्तान डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं कर रहा, ये सब काम WHO कर रहा है। नहीं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आज भी बहुत ज्यादा एरोगेंस है, ईगो है। आर्टिकल 370 के इशू को लेकर और कश्मीर के इशू को लेकर कई साल हो गए, मगर वो उसको भूला नहीं चाह रहे। और इवन दो इनकी कंट्री को डेस्परेटली ये मॉस्किटो नेट्स की आवश्यकता है, ये सब काम इनके लिए WHO संभालेगा। क्योंकि अभी होगा क्या कि WHO पाकिस्तान, जी हाँ, WHO का एक विंग है पाकिस्तान में भी, इधर आप देख पाओगे, ये है जी WHO पाकिस्तान। ये प्रोवाइड कराएगा 60 लाख से ऊपर मॉस्किटो नेट्स पाकिस्तान के बच्चों को, ताकि वो मलेरिया से मर ना जाए या फिर मलेरिया से बहुत ज्यादा बीमार ना हो जाए। और इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगा? नहीं, फंडिंग भी इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं कर रही, फंडिंग इनको मिलेगी द ग्लोबल फंड से। अब आप कहोगे द ग्लोबल फंड क्या है? ये देखिए, एक इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम है जो प्राइमरली फोकस करता है 3 बीमारियों पर।
एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया। द ग्लोबल फंड के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और आप सोच कर देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी खुद की पब्लिक के दर्द से इतनी इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मतलब होता है कोई परवाह नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। सारा ये सब जो काम है ये ग्लोबल फंड, यहाँ पे WHO, ये सब मिलके संभालेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, कड़वी बात बोलूंगा यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, ये सब जो फ्लाइट्स आई है ना गुड्स वगैरह की, ज्यादातर इसमें खाना पीना वगैरह है। इंडिया की तरफ से जो असिस्टेंस इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मिलेगी ना, वो एक तरफ है, ये सारी फ्लाइट्स एक तरफ है। क्योंकि मॉस्किटो नेट्स प्रोडक्शन के मामले में इंडिया एक ग्लोबल लीडर है। हम अफ्रीका के कई देशों को साल में बहुत बार ये जो मॉस्किटो नेट्स है ये एक्सपोर्ट करते हैं। WHO को भी कहीं भी मलेरिया से किसी कंट्री को बचाना होता है, किसी गरीब कंट्री को बचाना होता है, तो पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि इंडिया से परचेज करो, क्योंकि इंडिया आप कह लीजिए इस मामले में ऑलमोस्ट एक एक्सपर्ट कंट्री बन चुका है। और अभी इन द फ्यूचर पाकिस्तान को इनडायरेक्टली भारत की और भी हेल्प मिलेगी। और ये हेल्प ऑब्वियसली पाकिस्तान की सरकार कुछ परचेज करने नहीं वाली, ये घूम फिर के कहीं से चंदा आएगा यूरोप से, फिर WHO दवाई परचेज करेगा इंडिया से, फिर हो जाएगी पाकिस्तान में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की। अभी जो ये पेंडेमिक आया था उसमें आपको याद होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काफी न्यूज में थी। कुछ लोगों ने कहा काम करती है, कुछ लोगों ने कहा काम नहीं करती, मगर एक जगह 100% ये काम करती है, और वो है मलेरिया से लड़ने में। मलेरिया पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और आप सबको पता होगा कि दुनिया में इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन का। तो जैसे जैसे जनवरी 2023 आएगा, पाकिस्तान में जिस तरीके से गंदगी, पानी वगैरह सब ये फैल रहा है, इनके यहाँ जो मलेरिया केसेस है बढ़ेंगे। आप देखोगे बहुत सी चीजें इंडिया से इस तरीके से इनडायरेक्टली परचेज की जाएगी और पाकिस्तान में लाखों जानें बचाई जाएंगी बाय प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया। इवन दो रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार से पूछा गया कि जी फ्लड की सिचुएशन इतनी खराब है हमारे यहाँ, कुछ इंडिया से परचेज करने के लिए ही कुछ अगर हम एयर ट्रैवल या फिर रेल लिंक ओपन कर ले, तो पाकिस्तान ने कहा कि कोई प्रपोजल नहीं है इसका, कुछ करेंगे ही नहीं। और लिटरली आप कह लीजिए ये एक टाइप की ज़ॉम्बी मेंटालिटी होती है कि घास खा लेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। एक बार को पब्लिक को जो होता है देखा जाएगा, जो मेन मोटिव है इनका वो खराब नहीं होना चाहिए। तो शेमफुल बात है, मैं कहूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए जो काम इनको खुद करना चाहिए अपने लोगों के लिए, ये काम WHO संभाल रहा है, बाहर की एजेंसी संभाल रही है। और अगर ये सब काम WHO ना करे ना, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि लाखों बच्चे मारे जाए। बट उम्मीद यहाँ पर यही है कि पाकिस्तान अपनी ईगो और वो एटीट्यूड और बिहेवियर ना लाता, पैसों से भी चीज लेता। किस चीज की ईगो? करतूत पल्ले है नहीं, मतलब पंजाबी में है ना, किस चीज की ईगो? ईगो कुछ नहीं, उन्हें परवाह नहीं पब्लिक की। उन्हें क्या लगता है ऐसा बात बनती भी है। पाकिस्तानियों को सीख मिलनी चाहिए कि देखो हमने इंडिया से ट्रेड बंद की, इसका क्या फायदा हुआ हम लोगों को, इसका उल्टा हमें नुकसान हुआ। आज हमने अगर ट्रेड की होती तो आज हम इस मौके पर न पहुंचे।